दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल उजाला क्लासेस। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी विद मी। Biological classification means dividing the living organisms into different groups. मीन्स अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला एक प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। उसके बाद एरिस्टोटल ने बताया कि प्लांट्स भी डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक ट्रीज, एक हर्ब्स और एक शर्ब्स। ओके, और एनिमल्स को इन्होंने बताया था एनिमल्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगी। कौन कौन सा? एक रेड ब्लडेड एनिमल्स और एक नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स, नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, और उसके बाद एरिस्टोटल के बाद कैरोलस लीनियस ने उसके बाद क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया। कौन था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ही प्रपोज्ड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा? एक किंगडम प्लांटी, जिसमें इन्होंने सारे प्लांट्स को रख दिया। ओके, प्लांटी फॉर प्लांट्स। और एक दूसरा था किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स को इन्होंने रख दिया। और उसके बाद कुछ समय के बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए जो ना तो किंगडम प्लांटी में शो हो रहे थे ना तो किंगडम एनिमेलिया में। ओके, तो इनके लिए क्या किया गया? मतलब कुछ समय के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा? आर.एच. विटेकर साहब आए 1969 में। आर.एच. विटेकर इन 1969 इन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, सबसे पहला क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंगी, उसके बाद प्लांटी, फिर एनिमेलिया। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि जब कैरोलस लीनियस जी ने 2 इतने बेहतरीन किंगडम दे ही दिया है तो ये 3 एक्स्ट्रा किंगडम और क्यों ऐड कर दिया गया? हम जैसे प्यारे बच्चों का लोड बढ़ाने के लिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी लगातार डिस्कवरी होती गई, नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खोज होती रही। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो किंगडम प्लांटी में फिट हो रहे थे और ना ही किंगडम एनिमेलिया में, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे? बैक्टीरिया है तो वो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि क्लोरोफिल जिनके पास होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। ओके, तो ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि अब ये बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में रखा जाए।
वैसे ही बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आती गई, तो इन कन्फ्यूजन्स को मिटाने के लिए ही आज विटेकर साहब ने 1959 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे, जैसे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, तो अब हम इस टेबल को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या दिया हुआ है, इसमें एक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें क्या दिया है, सेल टाइप में सबसे पहले मोनेरा का दिया हुआ है। मोनेरा ही क्या है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक है और बाकी सब क्या है, यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये चारों किंगडम क्या है, यूकैरियोटिक है। और ये मोनेरा का सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक है। मतलब कि मोनेरा बैक्टीरिया मतलब ये प्रिमिटिव सेल टाइप होंगे, इसके ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए इनके जो सेल टाइप हैं वो क्या है, प्रोकैरियोटिक, और बाकी के सब क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। ओके, उसके बाद सेल वॉल ले ले। सेल वॉल इसमें क्या है, सबसे पहले मोनेरा का सेल वॉल क्या है, नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब इसमें सेल्यूलोज नहीं है, और इसमें क्या है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड है, ये दोनों तो है लेकिन सेल्यूलोज नहीं है इसकी सेल वॉल में। और प्रोटिस्टा की सेल वॉल में प्रोटिस्टा में किसी में सेल वॉल पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है। ओके, जैसे इसमें प्रोटिस्टा में जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स और बाकी आगे पढ़ेंगे बताएंगे, मतलब कि कुछ में पाई जाती हैं और कुछ में नहीं पाई जाती हैं। और फंगी में प्रेजेंट तो होती है सेल वॉल, लेकिन सेल्यूलोज इसमें भी नहीं होता है। और प्लांटी में सेल्यूलोज होता है और एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, हम सबको पता है। हमारे सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। तो हम भी एनिमेलिया किंगडम से ही बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे किंगडम कौन से किंगडम हैं जिनमें सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। तो क्या क्या होगा, एक मोनेरा हो जाएगा, इसमें नॉन सेल्यूलोजिक होता है, और एक क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। ओके, अब क्या जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबको पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। ओके, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगी न्यूक्लियस को घेरे हुए, वो एब्सेंट रहेगी किसमें, मोनेरा में। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यही क्या रहेगी, यहाँ पे एब्सेंट रहेगी। ओके, तो और ये जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के जितने भी मटेरियल होते हैं वो किसमें, साइटोप्लाज्म में फ्लो करते हुए रहेंगे, इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंगी में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में भी और एनिमेलिया में भी। सबको पता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इसी से पता चल जा रहा है, यहाँ पे सेल टाइप में ही प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, इसीलिए इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और ये सब यूकैरियोटिक है और इन सब के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके,
अब यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मतलब सेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्यूलर होता है। ओके, मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर होते हैं। उसके बाद फंगी सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था जो कि मल्टी सेल्यूलर होता है और लूज टिश्यूज होते हैं। ओके, और इसके बाद प्लांटी में सेल रहेंगे, फिर सेल्यूलर सिस्टम रहेगा, सेल फिर उसके बाद टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम रहेगा, और उसके बाद एनिमेलिया में टिश्यू भी रहेगा, ऑर्गन भी रहेगा और ऑर्गन सिस्टम भी रहेगा। ओके, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। सबको पता है बैक्टीरिया है तो मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो ऑटोट्रॉफिक रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे। ओके, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक में कुछ कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों रहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। सबको पता है ऑटो यहाँ पे सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और उसके बाद फंगी में सबको, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक रहेगा, इसमें कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि ऑटोट्रॉफिक रहेगा। और प्लांटी में आ जाए तो ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ये क्या? ऑटोट्रॉफ्स हैं। और उसके बाद एनिमेलिया, सबको पता है हम क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, धूप और पानी से नहीं बना सकते, हमें प्लांट्स की जरूरत होती है। हम क्या बनाते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं। हम क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और होलोजोइक, यहाँ पे एक शब्द है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है जो अपना खाना मुंह से खाए, मतलब उनके पास एक माउथ जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो और वो उससे अपना खाना इनटेक करें, तो उसको क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप सबको मजा आया होगा पढ़ने में, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।